क्या क्या हो गया था? इंस्ट्रूमेंट्स चल रहा है। गैल्वेनोमीटर, क्या क्या हो गया था? गैल्वेनोमीटर, एमीटर। और वोल्ट मीटर ये हो गया था है? हाँ सर। और उधर ग्रेविटेशन में एक्सरसाइज 1 हो गया था ना कंप्लीट। हाँ सर। आगे का क्या आपने एक्सरसाइज 3 क्या एक्सरसाइज 2 क्या? नहीं किया। इसका क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सर अभी तो ग्रेविटेशन ही चल रहा है। अभी तक ग्रेविटेशन ही चल रहा है। चलो देखते हैं, पेज बता देता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। ये दरअसल स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इट इज based on the principle of Wheatstone bridge. So, it is based on the principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ही था, ठीक है ना? और ये एग्जांपल्स किए आप लोगों ने? करंट वाली ना सर? हाँ सर। करंट वाले। पिछले बार वाले किए थे सर, वो मतलब वो डायग्राम वाले जो आपने बताया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले भी किए थे सर। जैसे 28, 29, 30 और भी है इसमें 32, 31, 31, 32, 33, 34, 35 ये सब। It is used to find
unknown resistance. तो दरअसल इसका जो सेटअप होता है वो इस तरह से होता है। ये मेटालिक थिक स्ट्रिप्स होती है इसमें। ये थिक क्यों होती है? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ये अननोन रेजिस्टेंस होता है और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स होता है यहाँ। और ये वायर है, ये भी वायर है और ये बैटरी होती है। और यहाँ ये की होता है, ये स्विच, और ये V वोल्ट की बैटरी होती है। दरअसल ये A और ये B है, तो ये C पॉइंट होता है और यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है और इससे ये चौकी लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि D पॉइंट बनाए गए हैं। ये जो AB वायर है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके क्योंकि मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वायर की, AB वायर की, 1 मीटर होती है। ओके, तो अगर यहाँ से इसकी लेंथ, अगर डिस्टेंस यहाँ से L है तो फिर ये कितना होगा? यहाँ 100 माइनस L होगा। तो ये सर्किट ऐसा होता है। तो ये R है, ये X है और ये P और ये Q, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये D। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। तो काम कैसे करता है कि ये जो जॉकी है, इस जॉकी को हम लोग यहाँ ऐसे टच कराते हैं। ठीक है, तो जब जैसे जैसे टच कराएंगे तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां इसमें करंट क्या हो जाएगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होने का मतलब है C और D का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो C और D का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में है तो एक रिलेशन मिलेगा अपने को। तो यहाँ ये जो AB वायरिस का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तो जो P रेजिस्टेंस वो क्या मिलेगा अपने को? रो L बाई A, और जो Q रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा? रो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई A। तो when no current
in galvanometer, then we get the balanced length, position of jockey at AB wire. Due to which the letter brace will be in balanced condition. क्या हो जाएगा उस केस में? तो R by P equal to X by Q. तो R by P equal to X by Q. तो X equal to आ गया हमारे पास में R, Q by P. तो यहाँ जब आप रखोगे तो हो जाएगा R 100 minus L divided by L. तो ये आ जाएगा अननोन रेजिस्टेंस. तो लिख लीजिए आप. हाँ सर हो गया.
ये क्लियर? हाँ सर। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो एंड पॉइंट है इनको बोलते हैं एंड करेक्शन यहाँ, क्योंकि जब ये जो वायर ए बी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, इस वायर को जब यहाँ इसमें लाते हैं तो क्या करते हैं, लपेटते हैं ऐसे, है ना। उसी तरह यहाँ भी लपेटते हैं। तो यहाँ क्या होता है उस केस में, इसमें मान लो एक्स्ट्रा लेंथ बीटा है और यहाँ एक्स्ट्रा लेंथ मान लो अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा क्या है, यानी हम बात कर रहे हैं एंड करेक्शंस। यहाँ अल्फा क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वायर एट पॉइंट ए, बीटा है एक्स्ट्रा लेंथ एट पॉइंट बी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास ये हो जाएगा x, तो वो आ जाएगा r, तो ये मिलेगा आपको 100 माइनस l प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा l प्लस अल्फा। ये लिख लीजिए। उस केस में बैलेंस कंडीशन ये मिलेगी आपको। हो गया सर। हो गया ना? नेक्स्ट हमारे पास में पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये, और वीट स्टोन ब्रिज पे ये काम करता है। तो इट इज बेस्ड on principle of Wheatstone bridge. It is used to find unknown resistance. अब इसमें क्या होता है, दरअसल ये इस तरह से रहता है। इसमें ये एस शेप में रहता है।
तो ये ए पॉइंट होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है। और तो इसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो यहाँ होता है, जैसे यहाँ 10 ओम, फिर होता है 100 ओम, फिर होता है 1000 ओम, इसमें होता है 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। यहाँ जैसे होगा 1 ओम, 2 ओम, फिर 5 ओम, और ये ऐसे यहाँ तक 5000 तक इसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी ये इस तरह से ओके। और जो अननोन रेजिस्टेंस होता है वो सी और डी के बीच में होता है। मतलब मैं यहाँ बताता हूँ पहले आपको इसका ये किस तरह से रहेगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ एक की लगी रहती है, यहाँ रेजिस्टेंस होगा। तो ये दरअसल ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट सी होता है। और ये पॉइंट डी है। और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस यहाँ होता है, यानी ए बी के बीच में पी रेजिस्टेंस है, बी सी के बीच में क्यू है, और ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा, यानी पी क्यू आर, और सी और डी के बीच में एक्स होता है। और यहाँ ये K2 स्विच मतलब की है, और यहाँ ये वोल्टेज होता है, जिसके यहाँ की जो होता है वो K1 है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में एक की लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर भी है। तो बी और डी के बीच में, यानी इस तरह से होता है। तो ये K2 है, और यहाँ देखो ए और सी के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ ये K1 होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये भी है। ठीक है, तो इस तरह का ये सेटअप होता है।
तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मतलब बैलेंस कंडीशन में होगा। और क्या बना लीजिए। बना लिया। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। तो जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो यानी when no current in galvanometer, नो करंट मतलब हम बात करें नो डिफ्लेक्शन की, then post office box is in balanced condition। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हो जाएगा P बाई क्यू कर लो या P बाई R कर लो। तो P बाई क्यू करेंगे तो R बाई X करेंगे, तो P बाई R Q बाई X कर देते हैं। तो P बाई R इक्वल टू Q बाई X, यानी X इक्वल टू आ गया Q बाई P इंटू R। तो नॉन रेजिस्टेंस अपने को फाइंड हो जाएगा।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में पोटेंशियोमीटर। जैसे आपको दिख रहा पोटेंशियोमीटर, यानी अल्टीमेटली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। हमने देखा कि जब किसी के अक्रॉस, किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्टमीटर हम लोग यूज कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो कम आ रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ करंट तो वो खुद ही ड्रॉ, मतलब वहां से क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था। तो यहाँ क्या देखोगे आप पोटेंशियोमीटर में, ये जो सर्किट में इस तरह से होगा कि जिसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज फाइंड करना है, ये वहां से करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा है, मतलब ले रहे। तो जो रीडिंग आती है वो नियर टू एक्यूरेट ही होता है। एक्यूरेट रीडिंग होती है, मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज उसको चेंज नहीं करता। बाकी की एरर हो सकती है, वो अलग केस है, लेकिन जो जिसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज मेजर करना है वही रीडिंग देता है, ठीक है। इसलिए इसको आइडियल वोल्टमीटर कहा गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्राइमरी सर्किट इसमें होता है। उस प्राइमरी सर्किट में इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी सर्किट में, वो चेंज नहीं होता है। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उसमें करंट चेंज नहीं होता है। करंट चेंज नहीं होता है तो वहाँ जो जो भी हम सेटअप करेंगे, जो भी हम लोग वायर लगाएंगे, उसके अक्रॉस हमें एक फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करेंगे जिसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह का सेटअप है। तो ये लकड़ी का एक कार्डबोर्ड होता है, ऐसा आपने देखा होगा अगर स्कूल वालों ने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया होगा तो। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वायर इस पर ऐसे बिछा रहता है इस तरह से। और में आप की भी लगा सकते हो। और एक तरह से यहाँ रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वो इसलिए लगाते हैं ताकि इस प्राइमरी सर्किट में करंट कांस्टेंट बना रहे, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई चेंज ना आए। ये पूरा प्राइमरी सर्किट माना जाता है। और जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वो ए पॉइंट यहाँ होता है, बी यहाँ होता है। ए को इससे कनेक्ट किया जाता है और बी यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है, जो की जो होती है उसको यहाँ टच कराया जाता है। जो की को क्या करते हैं, ऐसे टच कराते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 देखते हैं और ए बी के अक्रॉस, स्मॉल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज मेजर किया जाता है, ठीक है। बना लो पहले, ये भी नोट है।
बना लिया। हाँ सर। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्योंकि आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। तो अब इसका जो सर्किट होगा कैसा होगा देखो। ये ए बी वायर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको इससे कनेक्ट करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये वी नॉट है और यहाँ गैल्वेनोमीटर है और जो कि यहाँ टच कराते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट हमारे पास में है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट। और ड्राइविंग सर्किट, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो के मान लो क्लोज किया, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगी। तो अगर इसकी लेंथ में एल मानता हूं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि आर नॉट है। आर नॉट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, रो एल बाई ए। अब इसमें क्या होता है, दरअसल जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जोकी को रगड़ा ऐसे रगड़ के नहीं ले जाते हैं, ऐसे रगड़ के नहीं ले जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं ले जाते जोकी को, जोकी को टच कराते हैं ऐसे। क्यों कराते हैं, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर रगड़ के लेके जाओगे तो एरिया क्या होगा, यहाँ का चेंज हो जाएगा, इधर का ज्यादा होगा इधर का कम होगा, यहाँ से एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। एरिया चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो इसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी मान लो मैंने रेजिस्टेंस मान लिया और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये है आर नॉट। तो इसमें केवीएल लगा देंगे हम लोग। किरचॉफ लॉज लगाएंगे तो जाएगा माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट आर नॉट प्लस आई आई नॉट आर नॉट आई नॉट आर एच इक्वल टू 0। यानी यहां से अपने को करंट मिल गया वी नॉट बाई आर नॉट प्लस आर एच। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वी ए बी इक्वल टू होगा आई नॉट आर नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा ये आई नॉट रो, सॉरी ये रो है, एल बाई ए। ठीक है, ये लिख लो पहले।
बना लिया? हाँ सर। हाँ सर बना ली। अब इसमें हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, देखो। तो वी ए बी इक्वल टू आई नॉट रो एल बाई ए। तो देयरफॉर वी ए बी बाई एल ये हो जाएगा आई नॉट रो बाई ए, और इसको मैंने मान लिया अल्फा। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक हो, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कब कांस्टेंट होगा, जब आई नॉट भी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, अब इससे हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो मेनली तो दो पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि अगर दो ईएमएफ अपने को दो बैटरीज दिया हुआ है, उनके ईएमएफ में कंपैरिजन देखेंगे। दूसरा, कोई एक बैटरी दिया तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसको फाइंड करेंगे। तो एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ दो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं इसकी। पहला है कंपैरिजन ऑफ EMFs of two batteries, और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। लिख लिया? हाँ सर। चलिए पहले बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू बैटरीज।
तो ये इस तरह से रहेगा यहाँ। ये प्लस ये माइनस, ये A1 होगा, ये प्लस ये माइनस, ये A2 होगा, ये K1 है, ये K2 है, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और ये प्राइमरी सर्किट इस तरह से रहेगा। ये A और ये B, ये की, इसको क्लोज रखता हूं मैं। ये माइनस ये प्लस, ये V नोट, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये जॉकी है। आएगी बात सेटअप समझ में आ रहा है? अभी जॉकी को टच कराते हैं AB वायर पर। तो इस AB वायर में जैसे आप टच कराओगे तो ऐसा, अब देखो अभी जैसे इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I नॉट करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये कोई है ना AC का सर्किट बना हुआ है, ये कंप्लीट लूप बन रहा है। लेकिन जब आप गैल्वेनोमीटर के जो जॉकी है उसको जब टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप टच कराते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इस कैपिटल A से और इसकी साइड में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब मान लो इस पॉइंट पे जाके हमने टच कराया तो आप देखोगे, मान लो ये हमारे पास में P1 पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस मिला ये L1 मिला। लेकिन ये किस केस में मिला, जब हमने K1 को मान लो क्लोज किया, K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो पता चला कि P1 पॉइंट पर जैसे हमने जॉकी को टच कराया, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब A से A में भी कोई करंट नहीं गया। जब करंट गया ही नहीं तो करंट आएगा ही क्यों। तो आप देख रहे हो कि उधर से करंट इधर भी नहीं आ रहा था, यानी जो प्राइमरी सर्किट है या जो AB वायर है उसमें जो करंट है वो क्या बना रहेगा, I नॉट ही बना रहेगा, क्योंकि करंट उधर जा ही नहीं रहा है। तो जो भी करंट है I नॉट वो इसमें फ्लो करता रहेगा, यानी उधर से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, इधर से कोई करंट उधर जा नहीं रहा है। तो जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट रीडिंग आएगी, यानी जो भी उसका एक्चुअल वोल्टेज है या EMF है वो EMF अपने को मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यही हाँ, मैकेनिज्म है, जो समझ में आ गया तो बात बन जाएगी, है ना, ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। तो when key K1 is closed, then at point P1 on wire AB, then corresponding point P1, no deflection in galvanometer. ठीक है, तो आप यहाँ देखो इसके एल लेंथ मिल गई, तो VAP1 क्या लिखोगे आप, VAP1 लिखोगे रो L1 बाई A, इसका रेजिस्टेंस हो गया, इनटू इसमें करंट तो I नॉट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ध्यान से देखो
कि वी ए पी वन क्या आ गया, देखो रो आई नॉट बाई ए क्या था, ये अल्फा ही तो था, अल्फा एल वन, हमारा पॉइंट। अल्फा क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, ये लिख लो पहले। तो यहाँ इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट है, बना लिया। हाँ सर। लिख लिया नहीं इधर का साइड वाला भी। हाँ हाँ सर। सर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, देखो अभी क्योंकि ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी का सब समझ में आ गया। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ देखो इसको, ये पूरा एक लूप देखोगे, यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, ये पूरा लूप देखोगे, इस लूप के अकॉर्डिंग जब आप जाओगे तो आप देखो, क्योंकि इसमें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, जब आप एंटी मतलब क्लॉकवाइज जब घूमोगे तो आपको क्या लिखोगे, देखो माइनस आप लिखोगे आई नॉट आर वन प्लस ई वन। एक अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ए क्या है, ये हायर पोटेंशियल पर है, तो यानी ये जो होगा ना ये भी हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, तो ध्यान रखना, वरना रीडिंग नहीं आएगी कभी भी। तो ये इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो जीरो, यानी देखो यहाँ से ए वन इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट आर वन, और ये अल्टीमेटली क्या है, वी ए पी वन ही तो है, यानी वायर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो इसके क्या है, ई वन के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में ई वन इक्वल टू आई नॉट रो, और ये क्या है एल वन बाई ए, यानी ई वन इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा एल वन ना। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल चला जा रहा है, ये ई वन की इक्वल चला जा रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2।
हाँ सर हो गया। भाई सबने कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ, मतलब कर दो इसको। तो कि नेक्स्ट है हमारे पास में कि K1 is open and K2 is closed. तो अब उस केस में क्या होगा देखो, तो अपने को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा P2। तो मान लो वो P2 पॉइंट यहाँ कहीं मिला और ये जो लेंथ यहाँ से मान लो L2 है। तो K1 is opened and K2 is closed, then corresponding point P2, no deflection in galvanometer। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि अब डिफ्लेक्शन आई जीरो है ही से, कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं। तो इस जो प्राइमरी सर्किट है इसमें आई नॉट करंट फ्लो करता रहेगा ऐसे, है ना, ऐसे कंडीशन में फ्लो करता रहेगा आई नॉट, यानी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया तो यहाँ देखो हमारे पास जो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस VAP2 वो कितना मिल जाएगा देखो। तो रेजिस्टेंस इसका रो L2 बाई A इंटू आई नॉट ना, तो रो आई नॉट बाई ये तो अल्फा ही है, तो PA2 इक्वल टू अल्फा L2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया मान लो, निकले इसको। तो अभी इस केस में लेकिन फिगर आपको हटा के यहाँ से इस पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो K2 को क्लोज कर दिया, K1 को ओपन कर दिया। लिख लिया? बेटा तूने? हाँ सर। अब यहाँ देखो आप, ये लूप कैसा मिलेगा अपने को, यहाँ से ये लूप मिलेगा, है ना। तो चलो बना लगाते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट R2, है ना, प्लस E2 इक्वल टू 0। E2 इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट R2 या आई नॉट R2 मतलब रो L2 बाई A और रो आई नॉट बाई A अल्फा ही है। तो A2 इक्वल टू अल्फा L, ये इक्वेशन नंबर 4।
तो अल्फा दोनों पहली वाली इक्वेशन में भी यही था, तो अभी इस केस में डिवाइड कर दो तो कंपैरिजन हो जाएगा हमारे पास। तो अब देख रहे हो कि वो कितना था 2, तो 2 इज डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा E1/E2 इक्वल टू L1/L2। कंपैरिजन हो गया, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में कैलकुलेशन of internal resistance of a battery। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ये बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, ये प्लस या माइनस ये ई है, और इसको यहाँ, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, ये के डैश ले लेते हैं और ये आर है, ये ऐसा हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी सर्किट है उसमें तो आई नॉट करंट फ्लो करता ही रहेगा, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग जो के डैश है उसको ओपन रखेंगे, के डैश को क्या करेंगे, ओपन रखना है, और जॉकी को टच कराएंगे, तो की के डैश इज ओपनड, और जॉकी को मान लो हमने यहाँ टच कराया, तो ये लेंथ है L1, इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, इसका मतलब इसमें भी करंट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये ए पी वन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों इक्वल हो गए, ठीक। अब इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो आर जो है हमारे पास में ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि करंट तो है ही नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि VAP1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट अब E लिख सकता हूं, और E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा,
अल्फा L1 लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये बात सुनना ही पहले। क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं है, यहां से यहां तक करंट थोड़ी फ्लो कर रहा है, करंट ही नहीं है। जो भी करंट है वो तो इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है इसमें, ऐसे करंट फ्लो करता जा रहा है। क्योंकि यहाँ से करंट गया नहीं तो यहाँ से कोई करंट आएगा ही नहीं, और इसमें आई नॉट ऐसे फ्लो करता है, तभी तो अल्फा जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो कांस्टेंट है, तो है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर, हाँ सर। तो लिख लो इसको, सर्किट भी बना लीजिएगा। लिख लिया ना? सर 1 मिनट। सर हाँ सर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ के डैश तो क्लोज करेंगे, तो इसको जब हमने क्लोज कर दिया तो अब इसमें क्या होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा तो जरूर थोड़ी है, जब तक डिफ्लेक्शन 0 नहीं है तब तक हो सकता है कि कुछ करंट इधर आ रहा हो, इधर से इधर जा रहा हो, लेकिन जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां क्या होगा, ये L2 डिस्टेंस है और ये P2 पॉइंट मिलेगा, जहां गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आई नॉट ही फ्लो करता रहेगा और यहाँ आई करंट फ्लो करता रहेगा। हरी बात समझ में? और इधर भी करंट 0, इधर भी करंट 0, यानी इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं होगा, तो क्योंकि इधर से कोई करंट गया ही नहीं तो इधर से करंट आएगा ही क्यों। लेकिन इसमें एक कंप्लीट सर्किट है, इसलिए यहाँ करंट फ्लो करता रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें मालूम है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए ही है, ये पॉइंट बी है। तो इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा आई करंट। तो पहले इसको सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो -E प्लस आई आर इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा, तो R प्लस R, तो VA माइनस VB क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे E माइनस IR। समझ मारी बात? क्यों? क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है I, हम लोग किधर से आ रहे हैं, हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये लिखेंगे, तो यहाँ से अपने को VA माइनस VB मिल जाएगा।
और वो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा दरअसल ए आर बाई आर प्लस आर, और ये वी ए बी किसके इक्वल होगा, ये वी ए पी टू के ना, और ये इक्वल टू क्या होगा, अल्फा एल टू ही तो होगा ये हमारे पास में। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया ए आर बाई आर प्लस आर इक्वल टू अल्फा एल टू, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आई बात? हाँ सर। है ना, क्योंकि हम लोग ये पूरा ऐसे बनाएंगे ना इसके लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लिख लो इसको। हाँ सर, हो गया। तो डिवाइड कर दो। तो 1 is divided by या 2 is divided by 2 कर देते हैं, तुम्हारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई ए आर बाई आर प्लस आर इक्वल टू L1 बाई L2। ये से ही कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास आ गया आर प्लस आर बाई आर इक्वल टू L1 बाई L2। सॉल्व कर लो तो आर आर एल टू इक्वल टू आर एल वन, उसको इधर ले आएंगे तो आर एल टू इक्वल टू आर को बाहर लेंगे तो एल वन माइनस एल टू, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में आर एल वन माइनस एल टू डिवाइडेड बाई एल टू। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में कैपेसिटेंस।
चलिए फिर, ओके बाय।